मैं हूँ नेपाल महतो। महतो जी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खिलजी वंश का शासनकाल। तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर को हत्या करके खिलजी वंश का स्थापना किया था। और खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से लेकर 1320 तक था, यानी कि मात्र 30 वर्ष तक था। और सल्तनत काल में कुल 5 वंशों ने शासन किया: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो इनमें से सबसे कम समय तक कार्यकाल था खिलजी वंश का, मात्र 30 वर्ष तक शासनकाल था। तो आइए देखते हैं। तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल 1290 से लेके 1296 तक था, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी ने मात्र 6 वर्ष तक शासन किया। तो जलालुद्दीन खिलजी का उम्र बहुत ज़्यादा हो चुका था, जिस वजह से जलालुद्दीन चाहता था कि नीचे के जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से शासन करें। और जलालुद्दीन खिलजी का एक सपना था कि दक्षिण भारत को जीतना है, क्योंकि उत्तर भारत तक तो कब्जा हो चुका था। क्योंकि गुलाम वंश में देखेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाया। उसके बाद इल्तुतमिश को देखेंगे तो उन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाया। तो इस तरह से उत्तर भारत तो पूरा कब्जा हो गया था, यानी कि दक्षिण भारत बाकी था। तो जलालुद्दीन खिलजी का एक सपना था कि दक्षिण भारत जीतना है। तो उसी क्रम में जलालुद्दीन खिलजी ने अपने भतीजा अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत पर अभियान करने के लिए भेजा। तो दक्षिण भारत पर जैसे अलाउद्दीन खिलजी अभियान करने के लिए गया तो वहाँ पे जीत दर्ज किया और बहुत सारा धन प्राप्त किया। और जब उधर से वापस आया तो अलाउद्दीन खिलजी का एहसास होता है कि राजा बनने से बहुत सारा धन प्राप्ति होगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये बुजुर्ग मेरे चाचा राजा नहीं बनेगा, अब राजा हम बनेंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को 1296 ईस्वी में हत्या कर दिया और अलाउद्दीन खिलजी खुद राजा बन गया। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था खिलजी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। और अलाउद्दीन खिलजी से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी ने 30 वर्ष का शासनकाल में अकेले 20 वर्ष तक शासन किया था। तो आइए देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल के बारे में। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल जो था 1296 से लेके 1316 तक था, यानी कि कुल 20 वर्ष तक शासन किया। तो अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था अली या गुरशब्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? अली या गुरशब्स। और उनको अलाउद्दीन खिलजी का जो उपाधि था वो था सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय, यानी सिकंदर सानी उर्दू में कहा जाता है तो उसका अर्थ होता है सिकंदर जैसा दूसरा। तो अलाउद्दीन खिलजी का उपाधि क्या है बाबू? तो अलाउद्दीन खिलजी का उपाधि है सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी। और अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया धर्म चलाया था। उसके बाद देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुब्बतुल इस्लाम नामक मस्जिद के बाहर एक गेट बनाया था। इसको हम लोग आलाई दरवाज़ा बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि आलाई दरवाज़ा किसका गेट है? तो कुब्बतुल इस्लाम नामक मस्जिद का गेट है। और कुब्बतुल इस्लाम नामक मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, परंतु कुब्बतुल इस्लाम नामक मस्जिद का जो गेट था वो गेट जिसको हम लोग आलाई दरवाज़ा कहते हैं वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। उसके बाद देखेंगे तो आला मीनार भी बनाया था।
जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया, उसी तरह उनका देख के ही अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई मीनार बनाया था। उसके बाद देखेंगे तो क्या हुआ था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा को मान्यता तो दिया था, परंतु उन्होंने कहा कि शासन व्यवस्था अलग रहेगा और धर्म अलग रहेगा, यानी कि धर्म और शासन व्यवस्था एक दूसरे का क्या विपरीत रहेगा, यानी कि धर्म से मतलब शासन से धर्म का कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि धर्म और शासन व्यवस्था को अलग करके किसने शासन करना प्रारंभ किया था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। उसके बाद देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी जब राजा बना तो उन्होंने 4 घोषणा किया। तो क्या क्या घोषणा किया, तो उन्होंने घोषणा किया कि जितने भी भूमि दान में दिया गया था, यानी इल्तुतमिश के समय एकता व्यवस्था के तहत बहुत सारे जमीन दान में दिया गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी जैसे राजा बना, उन्होंने दान में दी गई सारे भूमि वापस ले लिया और उनको खालसा भूमि में बदल दिया, यानी कि सरकारी भूमि में बदल दिया। ये उनका पहला सिद्धांत था। दूसरा क्या था, तो दूसरा उन्होंने मौत पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, ताकि मेरे इलाका में कोई दारू नहीं पिएगा। जैसे बिहार में नीतीश कुमार ने दारू पर बैन लगाया था, उसी तरह उन्होंने कहा कि कोई दारू नहीं पिएगा। तीसरा था कि छोटे मोटे त्यौहार पर प्रतिबंध लगा दिया था, छोटे मोटे जितने भी त्यौहार था उन पर बैन लगा दिया था। अब हम लोग प्राचीन भारत में देखेंगे तो अशोक ने भी छोटे मोटे त्यौहार पर बैन लगाया था। उसके बाद देखिए तीसरा देखिए, चौथा देखेंगे तो अच्छे गुप्तचर का निर्माण किया था। उनको लगता था कि अच्छे गुप्तचर का अगर निर्माण करेंगे तो इधर उधर अगर कोई राजा का के खिलाफ विद्रोह करने का सोच रहा है, तो गुप्तचर अगर जगह जगह घूमेंगे तो विद्रोह करने से पहले गुप्तचर को पता चल जाएगा कि राजा के खिलाफ विद्रोह करने जा रहा है, तो राजा पहले से ही तैयारी होकर रहेंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया था, एक अच्छा गुप्तचर विभाग का निर्माण किया था। और मौत पर प्रतिबंध इसलिए लगाया था क्योंकि राजा को लगता था दारू पीने वाला ही, जब लोग दारू पिएंगे तो दारू पीने वाले लोग इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा जब होंगे तो उन लोग राजा को हटाने के बारे में अनप शनप बातें करेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि कोई दारू नहीं पिएगा और दारू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो 4 घोषणाएं था वो कौन कौन था। देखिए पहला था दान में दी गई भूमि को खालसा भूमि में बदल दिया। तो जैसे ही खालसा भूमि में बदल दिया तो एकता व्यवस्था तो खत्म हो गया, क्योंकि इल्तुतमिश ने क्या किया था, तो सैनिकों को वेतन के बदले जमीन दिया था। और यहाँ पे उन्होंने क्या किया बाबू, तो उन सारे जमीन वापस ले लिया। खिलजी ने टैक्स को इतना बढ़ा दिया था कि 50% कर दिया था। कितना कर दिया था, 50%, यानी कि आधा। अगर आपका खेत में 1 कुंटल धान मतलब हो रहा है तो 50 केजी राजा को देना पड़ेगा, यानी कि 50% टैक्स कर दिया था। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि अगर मतलब किसी के पास धन नहीं रहेगा तो राजा के खिलाफ विद्रोह नहीं कर पाएगा। इसे इतना बढ़ा दिया गया था कि जितने भी जमींदार थे सब निर्धन हो गए थे, जिस वजह से राजा के खिलाफ विद्रोह करने का किसी का मतलब साहस भी नहीं हुआ और किसी के पास उतना पैसा भी नहीं हुआ, क्योंकि विद्रोह में हमेशा पैसा खर्च होता है। अब अलाउद्दीन खिलजी का सैनिक सुधार के बारे में देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का सैनिक सुधार। तो अलाउद्दीन खिलजी का सैनिक सुधार में देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, तो स्थायी सेना रखा, सेना को नगद वेतन देने लगा। और क्या किया, तो सेना के लिए ड्रेस दिया, यानी कि सैनिकों को हुलिया लिखने का प्रथा, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं ड्रेस। अब उसको ड्रेस समझिए, तो सैनिक के लिए ड्रेस दिया। और क्या किया, तो घोड़ा को दागने लगा। क्यों दागने लगा भाई, तो घोड़ा को इसलिए दागने लगा कि एक घोड़ा बार बार यूज ना हो। मान लीजिए कोई किसी घोड़ा
अभी किसी विद्रोह से आ रहा है और उस घोड़ा को हम लोग घोड़ा के गदा में भेज देंगे, तो फिर से अगर विद्रोह करने निकलना है, मतलब 1 घंटा बाद फिर से विद्रोह करने निकलना है, तो हम लोग फिर से अगर उसी घोड़ा को ले जाएंगे तो घोड़ा तो थक जाएगा। इसलिए उन्होंने किया, इसलिए उन्होंने घोड़ा को दाग देने लगा कि एक ही घोड़ा बार बार युद्धों में यूज ना हो, इसलिए घोड़ा को क्या दागने लगा। और सैनिकों को क्या हुलिया यानी कि ड्रेस दिया और सैनिक को नगद वेतन देने लगा, किंतु ये वेतन जो था ईयरली देता था, वेतन ईयरली देता था। वेतन किसा देता था वो? ईयरली, मतलब 1 साल में 1 बार देता था। उसके बाद देखेंगे तो देखिए, अगर नगद वेतन देगा तो एकता व्यवस्था तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इल्तुतमिश ने सेना को वेतन के बदले जमीन दे दिया था। तो यहाँ पे जैसे अलाउद्दीन खिलजी नगद वेतन देने लगा तो जमीन तो ऑटोमेटिकली राजा के हाथ में आ जाएगा। तो इन्होंने क्या किया? एकता व्यवस्था खत्म किया। उसके बाद देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी को बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए जाना जाता है, यानी कि बाजार व्यवस्था को इस तरह से लागू किया था कि 20 वर्ष तक किसी भी वस्तु का दाम नहीं बढ़ा। और उन्होंने कानून लगा दिया था कि अगर कोई मतलब कम तौल के दे रहा है तो उसका शरीर का मांस काटिए और वजन पूरा कीजिए। ये अलाउद्दीन खिलजी का सिद्धांत है। उसके बाद देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी के 4 प्रमुख सेनापति थे, नुसरत खां, उलुग खां और मालिक कफूर और जफर खान। नुसरत खां, उलुग खां, मालिक कफूर, जफर खान 4 सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का। तो अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खां और उलुग खां के नेतृत्व में गुजरात पर अभियान किया और गुजरात पर अभियान करके वहाँ पे जीता। और जीतने के बाद वहाँ पे एक उनको गुलाम मिला था जिसका नाम था मालिक कफूर। तो मालिक कफूर एक गुजरात था, क्या था वो? गुजरात था। और मालिक कफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में खरीदा था। कितना में खरीदा था बाबू? 1000 दिनार में। 1000 दिनार में खरीदा था। ये दिनार पैसा होता है, जैसे 10 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया हम लोग का जैसे पैसा चलता है ना, तो दूसरे देश में मुद्रा को दिनार कहा जाता है, जैसे 5 दिनार, 10 दिनार। तो उसी तरह अलाउद्दीन खिलजी ने मालिक कफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। और कहाँ पे खरीदा था? तो गुजरात विजय के दौरान खरीदा था। उसके बाद देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान पर अभियान किया था, क्योंकि गुजरात जाने के लिए आपको राजस्थान पार करना पड़ेगा। और राजस्थान का राजा था रत्न सिंह, और रत्न सिंह का पत्नी का नाम था पद्मावती। और पद्मावती देखने में सबसे विश्व सुंदरी था। जैसे अभी जो मिस वर्ल्ड बनी है, कौन बनी? हरनाज कौर संधू। तो आप मान लीजिए कि हरनाज कौर संधू जैसा देखने में थी। कौन? रत्न सिंह की पत्नी पद्मावती। तो ससुर अलाउद्दीन खिलजी बहुत बड़ा खतरा था, पद्मावती पर इसका लब लग गया और रत्न सिंह पर के ऊपर क्या किया? विद्रोह कर दिया। परंतु पद्मावती अलाउद्दीन खिलजी को नहीं मिला, क्योंकि पद्मावती ने जहर कर लिया। जहर क्या था? तो जहर एक गड्ढा खोद दिया जाता था और उस गड्ढा में आग जलाया जाता था। और जैसे ही रानी को पता चलता था कि उनका जो राजा है युद्ध में हार गया, तो रानी उस युद्ध मतलब अग्निकुंड में कूद जाती थी। तो इसी को हम लोग जहर प्रथा बोलते हैं। तो पद्मावती के साथ साथ बहुत सारे रानियों ने उस समय जहर कर लिया। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का विद्रोह। फिर से देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी का जो एक मेन सेनापति था जिनका नाम था जफर खां। तो जफर खां जो था मंगोल आक्रमण करते हुए मारा गया था। तो क्वेश्चन पूछता है तो अलाउद्दीन खिलजी का वो कौन सा सेनापति जो मंगोल आक्रमण करते हुए मारा गया था? तो ये जफर खान था। और ये क्वेश्चन न जाने कितने बार एग्जाम में पूछा है। उसके बाद देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीतने का शक था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीतने के लिए किसको भेजा? तो मालिक कफूर को भेजा, जिसको हम लोग 1000 दिनार के नाम से जानते हैं। और इसी मालिक कफूर के सहायता से अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीता था।
और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, यादव पंथ का जो शासक था रामचंद्र देव, तो रामचंद्र देव को क्या किया था, पराजित किया था। और देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोह करने से पहले दक्षिण भारत का जो शासक था प्रतापरुद्रदेव, उन्होंने अधीनता स्वीकार कर लिया था। यानी कि युद्ध करने से पहले जो वारंगल का शासक था प्रतापरुद्रदेव, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ अधीनता स्वीकार कर लिया था। और एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत का वो कौन सा जगह था जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मालिक कफूर चाह कर भी नहीं जीत पाया था, तो वो था द्वार समुद्र। द्वार समुद्र को अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मालिक कफूर नहीं जीत पाया। और एक क्वेश्चन पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत जीतने का मतलब उद्देश्य क्या था, तो उसका उद्देश्य था कि दक्षिण भारत का अगर जीतेगा तो विदेशों के साथ समुद्री व्यापार कर सकता है, इसीलिए उन्होंने दक्षिण भारत पर जीतने का इतना प्रयास किया था। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये क्लास पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।